सावन के तीसरे हफ्ते में दयानंद सरस्वती लॉ कॉलेज भदासना नेशनल हाईवे पर विश्व मानव रूहानी केंद्र नवीन नगर की शाखा चकलालपुर द्वारा कैंप लगाया गया। सेवादार संजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार को कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा कैंप का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। शिव भक्तों के लिए लगाए गए कावड़ कैंप में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। शिव भक्तों के लिए विश्राम स्थल, मेडिकल व्यवस्था, शुद्ध व ताजा भोजन, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। यह कैंप सोमवार तक रहेगा। विश्व मानव रूहानी सेवा केंद्र गरीब को कपड़े, कंबल वितरण करता है। विकलांगों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग भी दिए जाते हैं। इस दौरान बलजीत सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, रामवीर सिंह, प्रमोद सिंह, रवि कुमार, पृथ्वी चौहान, शिवम चौहान, जितेंद्र सिंह, राजीव तोमर आदि मौजूद रहे। संस्था का नाम विश्व मानव रूहानी केंद्र, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। और हमारे गुरुजी के द्वारा अर्थात इस संस्था के द्वारा जो है भारतवर्ष में ये कावड़ कैंप सावन माह में लगाए जाते हैं। और इस हाईवे पर 63 कावड़ कैंप चल रहे हैं, जिसमें से ये जो मुंडा पांडे में है ये 5 दिवसीय कावड़ कैंप है, जो 24 तारीख से 28 जुलाई तक चलेगा हमारा। तो आज हमारा ये कावड़ कैंप का तीसरा दिवस है। कितना समय हो गया? ये लगभग मुंडा पांडे में ये 7वीं बार कावड़ कैंप लगाया जा रहा है। अच्छा, क्या क्या सुविधा है इसमें? इस कावड़ कैंप में हमारे गुरु महाराज जी के द्वारा मेडिकल की सुविधा है। जो कावड़िए घायल हो जाते हैं नंगे पैरों से, तो उनको मेडिकल की सुविधा दी जाती है। हमारे भोजन की सुविधा है और विश्राम स्थल है, पुरुष विश्राम स्थल है, महिला विश्राम स्थल है और शौचालय की व्यवस्था है। सभी प्रकार की व्यवस्था ये कावड़ कैंप देता है। चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पंखे, सभी प्रकार की व्यवस्था कावड़ कैंप में मिलती है। कैंप का शुभारंभ किसके द्वारा किया है? जी, कैंप का शुभारंभ किसके द्वारा किया है? कैंप हमारे विधायक जी आए थे यहाँ पर, विधायक जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। अच्छा, ये गुरु महाराज जी के द्वारा कावड़ कैंप से अलग विभिन्न प्रकार की चैरिटी होती है। जैसे पीछे पूर्व में कोरोना काल में जैसे जो खाने पीने की सुविधाएं थी वो सब प्रदान की गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भिजवाए गए। और इसके अतिरिक्त मणि महेश जो पर्वत, वहाँ पर बहुत सघन है और मेडिकल की सुविधा वहाँ पर भी हमारे संस्था के द्वारा दी जाती है। और जैसे हमारे गरीब परिवार होते हैं तो उसमें जो है चैरिटी का कार्य किया जाता है। जैसे कंबल वितरण किए जाते हैं और छोटे बच्चों को कॉपी, पेंसिल, ये सभी चीज़ें जो है दी जाती हैं। और समय समय पर मतलब भंडारे आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की चैरिटी कार्य हमारे संस्था के द्वारा, गुरु महाराज जी के द्वारा की जाती है। ठाकुर जयवीर सिंह हमारे ही स्कूल के प्रांगण में रूहानी सेवा समिति के बलजीत सिंह महाराज ने कैंप लगवाया है कांवरियों के लिए। और हमने वहाँ पूरे खादर के सेवादार हैं, हमारे पूरा जितना खादर पड़ता है उसके सेवादार सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। और डॉक्टर की सुविधा भी वहाँ पे है और बहुत सी सुविधाएं, सारा खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं और उनका भैया पूजन भी करते हैं हम कांवरियों का। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये मुंडा पांडे में तो उनका एक ही कैंप है, औरों के हैं अलग, वो बलजीत सिंह महाराज का एक ही कैंप है। हमारे साथ के कम से कम 100 पदाधिकारी लगे हुए हैं, सब सेवादार हैं। कौन सी पार्टी से? पार्टी कोई सी नहीं, यूनियन है, सेवादार है, कौन सी यूनियन है आपकी? भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, जो वहाँ पे जल लेकर आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या थी? क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो वहाँ पे जल लेकर आ रहे हैं? जो हरिद्वार वहां से बस ये कहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जल लाओ भैया, आराम से चलिए आप, कोई भी दुर्घटना ना हो, आराम से आइए, आराम से विश्राम करिए और फिर सीधे अपने वहां तक जाइए। तो पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है? पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रही है भाई साहब। जगह जगह पुलिस प्रशासन ने अपने कैंप लगा रखे हैं, अपने टेंट लगा रखे हैं, इनके सब दुख सुख दुख में काम कर रही है पुलिस भी। अच्छा, आप विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के बड़े भाई हैं, आपकी तरफ से क्या सुविधा कराई गई है यहाँ पर? हमारी तरफ से ये सुविधा है, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे नहाना मिल रहा है, टाइम पे उनकी मालिश हो रही है, टाइम पे दवाई दी जा रही है उनके लिए भाई साहब। हर सुविधा है यहाँ पर टेंट।
लगभग अब तक 2000 से भक्तों की सेवा हुई है और ये 28 तारीख तक चलेगा ऐसे ही। कब से लगता चला रहा है ये? इसे तो भाई साहब 10 साल हो गए।